बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का स्टूडेंट हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको VIT के एग्जाम को किस तरह से आपको देना है, उसकी स्ट्रैटेजी, जो लास्ट 10 डेज में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, आपको टॉपिक को किस तरह से पढ़ने है, आपको मॉक पेपर किस तरह से देने, सारी चीजें बताई थी। और उस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आया हूं। और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा जिसके अंदर हमने सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करे, और अगर पिछले वीडियो जिसके अंदर हमने डिटेल्स बताए VIT एग्जाम्स के बारे में, तो हमने बहुत सारे VIT के ऊपर वीडियोस कवर किए। यदि वो भी अगर वीडियोस नहीं देखे तो उस चीज को जरूर कवर करना। और इस वीडियो में मैं अपनी टास्क कंप्लीट कर रहा हूं। अब जिम्मेदारी है आपकी, आप भी टास्क कंप्लीट करो। एक डे की प्लानिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी यार, उसको वर्कआउट करना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको सही तरीके से आपके जो मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हम हमारे मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं यार। मैंने आपके लिए स्लाइड बना के लाया हूं, जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हो। तो मैंने चैप्टर वाइज आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार जो केमिस्ट्री के पार्ट को लेकर, केमिस्ट्री पार्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर है हमारा यार, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ दी गई, लेकिन आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है बताऊँगा मैं आपको। आपको क्या करना है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर है, सबसे पहले उस चीज़ को आपको देखना है। मतलब आपको NCERT उठाना है, NCERT में से इस चीज़ को डेफिनेशन, जितने भी आपके कोई पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, वो सब चीज़ें करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, SPDF ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। आपको इसके बारे में शेप्स और उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। आपको NCERT में सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो चीज़ें यहाँ बताई गई है, तो आप उस चीज़ को देखना। आपको यहाँ पे क्विक तरीके से रिवीजन करके लेना। अगर आपको कोई अगर चीज़ लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेशली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाकी स्पेक्ट्रम आपको, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो उसके अंदर आपको जो लाइमन, बार्मर, जो उसकी पास्कल, ब्रैकेट एंड पीफन जो सीरीज, जितने भी आपके सीरीज है, उस चीज़ के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके उसके जो भी चीज़ आपको उसके पीछे जो कंसेप्ट आपको दिए गए, वो सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करना है और पूरी चीज़ें देखना है। तो बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने स्लाइड बना के लाया हूँ यार। और नीचे मैंने कुछ चीज़ लिखी यार, बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल। मतलब आपके NCERT में जितने आपके जो फर्स्ट चैप्टर, मतलब आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने भी आपका 11 चैप्टर में आपको जितने भी आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं, तो प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पूछा जाता है। आपको मतलब आपको एक मतलब पूछा जाता है कि ये प्रिंसिपल कौन सा है, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कौन सा सही है, या फिर कौन सी चीज़ें आपको सही है, वो चीज़ पूछते हैं। तो आपको प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ऑल द रिलेटेड फार्मूला, आपको क्या करना है, हर चैप्टर के फार्मूला तो आपको करना है, क्योंकि एक भी फार्मूला आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि VIT ऐसी एग्जाम में यार, फार्मूला बेस्ड एग्जाम, अगर फार्मूला आपके टिप्स पर है, आपको चीज़ें अगर याद है तो आप कर सकते हो। और यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत चीज़ लगती है, तो बस आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर देखेंगे यार आपका जो PDNF ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके अंदर आपको किस तरह से करना है, आपको किस तरह चीज़ से कौन कौन से काम करना है। तो आपको क्या करना है, फॉस्फोरस कंपाउंड, जितने भी फॉस्फोरस कंपाउंड है, और स्पेशली उसके अंदर जो PCl3 एंड PCl5 है ना, उस चीज़ के बारे में जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि NCERT में बढ़िया बढ़िया तरीके से यार जितनी भी चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लेन की है, तो आपके जो आपको उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर जो जो आपके यूजेस है, या फिर जो भी यहाँ पे जो चीज़ें लगती है, तो आप सारी चीज़ें आपको उसके बारे में देखनी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको ज़रूर उसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है ना। वहाँ चीज़ें सारी दी है। उसके साथ आपको हालाइड जो ऑक्साइड इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स, वो भी आपको चीज़ें करके, मतलब वही आपका जो PCl3 और PCl5 के बारे में आपको ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है। उसके बाद देखेंगे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको जो जनरल आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग स्टेट आपका किस तरह से है, आपको ये सब चीज़ें देखनी है। और जितने भी आपके पॉइंट्स दिए गए यार, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसका एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि आप सही तरीके से अब एग्जाम में उस चीज़ को आप पकड़ पाओ। और आपको क्या करना है यार, जो भी आपके एक्सेप्शंस हैं, मतलब आपको जो भी आपके एक्सेप्शंस होते हैं, उस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे यार ऑकरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन तो करना है, लेकिन आपको किस चीज़ों का, आपको सिर्फ इन चीज़ों का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड जिंक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ताकि आपको, और इसका अंदर पूरे चीज़ें, इसके अंदर प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ किसके, CuSO4, AgNO3 एंड
K2Cr2O7। तो ये आपके जो तीन आपके ये जो है इसके बारे में, और आपको जो कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर ना फैक्ट टू फैक्ट मतलब आपको क्या होता है, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाइन पिकअप की होती है और आपको वहाँ पे पुट दिया कि आपको हो सकता है ऑप्शन के अंदर पूछा सकता है कि ये किसके लिए ट्रू हो सकता है, या फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है या फिर कौन सी चीज़ है जो आपके इस टॉपिक से या फिर इससे रिलेट करती है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ आपको पूछेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे यार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स। आपको क्या करना है, जनरल प्रॉपर्टीज, और एक काम करना है जितने भी आपको प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग मतलब डिवाइड करके लेना है कि भाई ये जो आपके एक्टिनॉइड्स के जो आपके डिफरेंस है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ें हैं और लैंथेनॉइड से ये चीज़ जुड़े हुए, तो उसको आपको पूरी तरह से देखना है और एनसीईआरटी को देखना है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन करते मिलेंगी। और आपको क्या करना है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछेंगे कि भाई ये किससे रिलेट करता है, ये या फिर आपको पीरियड टेबल भी आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। अगर आपको पीरियड टेबल याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर आपको ट्रिक्स बताते हैं आपको याद करने के लिए, हली ना कर रब से फरियाद लाइक जो कुछ होता है वो, तो आप उस तरीके से आप याद कर सकते। मैंने तो उस टाइम पे याद किया था, तो आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ट्रिक्स तरीके से याद करते हो। ट्रिक्स को आपको अपनाना है यार, ट्रिक्स अगर अपनाते हो तो आपका मतलब स्कोर बूस्ट होता है, चीज़ आपको क्विकली याद हो जाती है, आप सही तरीके से उस चीज़ को पकड़ पाते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या, जनरल प्रॉपर्टीज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको हर जो ऊपर लिखा है उसके बारे में, आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या होना चाहिए, जनरल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जो मेन आपको जो कंपाउंड बताए गए हैं आपको प्रिंसिपल्स उसके पता होने चाहिए, एंड जो प्रॉपर्टीज रिलेट करते हैं उसके अंदर, तो जितने भी आपके ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो यार हमने सेकंड चैप्टर में आपको ये करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। आपका जो है ना इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है। पहले आपको क्या करना, आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है ना, मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या करेंगे आईयूपीएसी नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछ देगा आपका कि भाई आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि आपको इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो आपको नीचे लिख देगा कि आपको ये कंपाउंड है, तो आपको उसमें सही तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब काउंट करते हो तो आपको कार्बन नंबर जितने भी है यार आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आईयूपीएसी नेमिंग को नेम देना है। उसके बाद आइसोमेरिज्म यार, जितने भी आपके आइसोमेरिज्म इन द 4 कोऑर्डिनेट और 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, आपको 4 और 6 में है जो, वो आपको उसके बारे में आपको देखना है। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी में आपको सारी चीज़ें मेंशन करके दी है यार, उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं इसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना यार, इसके जो टॉपिक्स है ना, ये क्वेश्चन कंपलसरी, ये टॉपिक्स हर एग्जाम में होते ही है और एक एग्जाम में आते ही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में इसको आपको छोड़ के जानना नहीं, क्योंकि आप ये आप पढ़ोगे, अगर एक एक टॉपिक को आपको रिलेट करते हुए उस चीज़ के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हुए आपको अगर हो सका तो पॉसिबिलिटी अगर आप कहीं पे लिख लेते हो या फिर, तो बहुत सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आगे देखेंगे जो आपका यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखेंगे फिर टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, है ना, आपको टाइप ऑफ क्रिस्टल अलग अलग क्रिस्टल टाइप के होते हैं। पैकिंग इन सॉलिड्स, आपके डिफेक्ट्स अलग अलग जो है यार, उसके बाद में जो पॉइंट डिफेक्ट मेनली उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। और अमॉर्फस सॉलिड, उसके बाद ब्रीफली आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में यार हम आज के टास्क के लिए 3 चैप्टर देखेंगे, तो बाकी जो बचे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, फिजिक्स और मैथ्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फिजिक्स पर देखेंगे चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर टॉपिक्स कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो है इस चैप्टर्स के अंदर आपको कौन सी चीज़ें करनी इसके ऊपर देखें, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में आपको सही तरीके से करना है, ठीक है ना। आप साथ साथ में चीज़ें नोट डाउन भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कौन कौन चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, इस चीज़ के ऊपर आपको देखना है, इसके क्वेश्चन करके लेने हैं आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको। कंजर्वेशन ऑफ आपका जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल, आपका एनर्जी जितनी भी है आपको, मतलब आपको पूछा जाता है कि भाई आपको इतनी कंजर्व एनर्जी यहाँ, मतलब कंजर्वेशन अगर है तो भाई पोटेंशियल इतना है तो काइनेटिक इतना आपको निकालना है, या फिर आपको टोटल एनर्जी दी जाती है तो आपको पूछा जाता है कि काइनेटिक कितनी हुई, पोटेंशियल कितनी है, तो आपको चीज़ें निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका इलास्टिक नॉन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक जो कोलिजन है इन 1 और 2 डायमेंशंस, आपको क्या करना है, स्पेशली आपको देखना है यार इस चीज़ के ऊपर। और आपको यहाँ पे यार पूछे जाते हैं कि ई की वैल्यू ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, इक्वल टू 1 है, तो आपको पूछा जाता है कि किस तरह से ई की वैल्यू है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं आपको, और उस चीज़ को आपको देखना है। और कि यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का, ठीक है ना, कि आपको बोलेगा कि आपको ऑप्शन दे देगा
कि इसके अंदर से इलास्टिक कोलिजन कौन सा होगा, इन इलास्टिक क्वेश्चन हो कितना होगा और ई की वैल्यू किस तरह से होगी, तो आपको इसके अंदर आपको पूछा जाएगा, तो आपको बताना एक्सप्लेन करना आना चाहिए, या फिर उस चीज़ को आपको क्विकली आपको फॉर्मूला वहाँ पे ऑप्शन को देख को टिक करना आना चाहिए। उसके बाद यार रिवाइज ऑल फॉर्मूला फॉर एंड हाउ टू अप्लाई देम। तो आपको ना बेसिकली हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ मैं, आपको ना पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला हर टॉपिक्स में आपको रिविजन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपके टिप्स पर नहीं है तो आपकी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए चैप्टर में आपके कि फार्मूला को, सारे फार्मूला आपको रिवाइज करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और फार्मूले कब पढ़ने हैं आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो। उसके बाद यार प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो अपना जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स में, उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ, आपको क्या करना है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन ये उसके फॉर्मूलाज रिलेशनशिप पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उसके अंदर यंग मॉडुलस, बल्क और जो शेयर है वो उसके अंदर है ना। आपको जो लॉ है आपका हुक लॉ और स्टोक लॉ, ये दोनों लॉज आपको करना है। और ज़्यादा फोकस क्या करना है पता है क्या आपको, जितने भी आपके लॉज होते हैं, जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको क्या स्टेटमेंट दी जाती है और पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा सही है, आपको उसमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एक्सपेंशन इन सॉलिड है वो सब चीज़ें उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करनी है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सीपी और सीवी इसके बारे में आपका इसके फॉर्मूले जितने भी है और आपका जितने कंसेप्ट है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको ढूंढना है, आपके देखना है, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। उसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, आपका जो ग्राफ जिस तरीके से होता है तो आपको उस ग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको एनसीईआरटी को आप देखना है यार, बड़े सही तरीके से सारे एक्सप्लेन की है। तो पहले आपको इन सब चीज़ों को करना है, उसके बाद फिर आपको बाकी चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आपको कम समय में अगर वीडियो तैयार बन जाता है तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से आप क्विकली देख कर अच्छी सारी कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे यार जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमें क्या करना है, जो आपका पहला आपका जो कूलम्स लॉ है, आपका कूलम्स लॉ को पूरा सही तरीके से करना है। उसके बाद आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, उस चीज़ को आपको सही तरीके से उसके क्वेश्चन करने, इनसे ना ये कैलकुलेटिव आते हैं, इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते, मतलब इसके अंदर पूछे जाते हैं कि आपको कैलकुलेशन, आपको वैल्यू निकालनी होती है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। आप क्या कर सकते हो, पास्ट ईयर पेपर देख सकते हो, जो अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उसके एग्जाम्पल देख सकते हो, लेकिन आपको पहले उस चीज़ के बारे में कंसेप्ट पता है क्या, वो चीज़ देखो आप कि आपके बारे में क्या आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पता है, क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, तो वो देखो। उसके बाद आपको गॉस थ्योरम के बारे में क्या पता है क्या, वो देखो। उसके बाद कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल वो देखो। उसके बाद सॉल्व करो यार आपको, और जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। आपको जितने भी आपके सॉल्व कर सके हो। उसके बाद रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज, वही यार बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको फार्मूला रिवाइज करना है। और आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, जितने भी आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपके जो डायग्राम बनते हैं या फिर जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं सर्किट के ऊपर, वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। आप क्या करो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी से और किसी पास्ट ईयर के पेपर से, जो आप उस चीज़ें कर सकते हो। तो आगे देखेंगे यार हम सब। तो अब मैथमेटिक्स का देखेंगे यार, आपका जो पहला जो आपका चैप्टर है मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशंस, उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो यार, फिर आप चीज़ें देख भी सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप चीज़ें देख सकते हो। आपको क्या करना है, जो मैट्रिसेस चैप्टर्स के अंदर आपको जो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, उस चीज़ को आपको करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। जो आपका क्रैमर रूल है उसको आपको फोकस करना है, उस चीज़ के ऊपर बड़े ध्यान से देखना है आपको। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, देखना है यार। एनसीईआरटी से अगर बेसिक नहीं पता तो वहाँ से देखो, और लेकिन उतना ही एनसीईआरटी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है या फिर उससे हाई लेवल की मैथ्स पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, बाकी जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है, किसी और से अगर मान लो आप दूसरे आपको WBA JEE या फिर बेटसैट की या फिर आप VIT की जो आप एग्जाम लास्ट डे की पेपर से, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिक आइडिया अबाउट जो रैंक एंड मेथड, ये भी चीज़ें आपको देखनी है यार, ठीक है ना। उसके बाद आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है ना, उस चीज़ को भी आपको नोट डाउन करना और देखना है उसके बाद मैट्रिक्स, जो आपका कैलकुलेशन और इनवर्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इसके ऊपर अगर मैं एक वीडियो बना दूंगा यार, इसके बाद आपको सही बहुत जल्दी आप इनवर्स कैसे निकालोगे और आप एडजॉइंट की जल्दी कितने सही तरीके से निकालोगे, तो वो चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे यार जो ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर क्या करूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कौन कौन चीज़ें करनी वो बताऊंगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर आपको ग्राफ, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके आइडेंटिटीज़ जो भी है ना, वो चीज़ों को आपको सही तरीके से उसको करना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, आपके कॉन्जुगेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
है ना। ये जो है ये चीज़ को भी करना है आपको। फाइंडिंग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार आपको। फाइंडिंग रूट्स आपको सीधे से रूट्स निकालने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पोलर एंड जो आपका कार्टेशियन फॉर्म है, इसके अंदर आपको फॉर्म्स पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाता है कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको पूछे जाते हैं, वो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया तो उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स आ जाने चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप जनरली आप पास्ट डे के पेपर या फिर बाकी एग्जाम्स के पेपर ही सॉल्व करना इससे रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद आपके एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, उसके अंदर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ये जो इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ना बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रिक्स है यार इस पार्ट में, तो मैं आपको वीडियो में बनाऊंगा या वीडियो इसके ऊपर बताऊंगा कि आपको सही तरीके से आप बहुत जल्दी क्विकली चीज़ें कैसे कर सकते हो इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपका कोनिक यूजिंग इसेंट्री, मतलब अलग अलग इसेंट्री किस तरह से होती है, स्पेलिंग वहाँ ठीक करवा लेना यार। तो आपकी किस तरह से होती है, तो उसके ऊपर आपको ई की वैल्यू किस तरह से, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, आपको तो उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला किस तरह से, तो वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है ना। और आपको ई को देखने के बाद, मतलब ई सेंटर को देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि भाई वो इक्वेशन किस चीज़ की और किस चीज़ की बन रही है, तो है ना। जितने भी आपके फॉर्मूला यहाँ इसमें ना आपके मतलब आपका जो कोनिक सेक्शन में आप फॉर्मूले मैटर करें, जितने ज़्यादा आपके फॉर्मूले आपके टिप्स पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्मूले अगर सही तरीके से आप बिठा दोगे तो आंसर आपका बहुत जल्दी निकल आएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फॉर टेंजेंट, कॉर्ड, नॉर्मल एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको, और इसमें अगर फॉर्मूले बिल्कुल नहीं अप्लाई, इसको इसके अंदर नहीं, टेंजेंट का, कॉर्ड का, नॉर्मल जो है आपके बहुत सारे नंबर ऑफ इसके अंदर फॉर्मूलेज है। इस स्पेशली टारगेट मतलब टेंजेंट, कॉर्ड, नॉर्मल के ये फॉर्मूले नहीं, आपको क्या करना है, सीधा वो पॉइंट जो इक्वेशन दिया गया है उसके अंदर पुट करना। आप क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हो, तो आपको मैं मतलब मान लो अगर पूछा कि ये पॉइंट इससे पास होता है क्या, मतलब अगर मान लो अगर इक्वेशन कोई दिया और पूछा कि आपको 2,3 इस लाइन से या फिर इस कर्व से पास होता है क्या, तो आपको क्या करना है, उस 2,3 को उस इक्वेशन लाइन के इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर वो सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब वो उस चीज़ के ऊपर लाई करता है। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स के ऊपर आपको काम करने, बहुत लेंदी आपको सॉल्व करते नहीं बैठना है। आगे रिवाइज स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक्स, आपको जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म से उस चीज़ को रिवाइज करो, आप पता होने चाहिए आपको पैराबोला का आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किस तरह से, एलिप्स का किस तरह से, हाइपरबोला का किस तरह से, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। रिवाइज ऑल पैरामीटर्स ऑफ जो आपका फोकस, इसेंट्रिसिटी और आपका डायरेक्ट्रिक्स, आपको पता होनी चाहिए कि भाई वो चीज़ होती क्या है एक्चुअल में, और वो कहाँ से किस तरह से होती है, डिस्टेंस कितना होता है, वो आपको चीज़ें वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत यहाँ लॉजिक की भी ज़रूरत है इस चैप्टर में या इस कोनिक सेक्शन में, और थोड़ा बहुत आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे यार जो आपका वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आपको क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इसके मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सिंपली आ जाते हैं यार। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको हो जाना चाहिए, और इसको करना है। स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट को आपको छोड़ना ही नहीं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के बारे में आपको होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर अप टू 4, है ना, आपको प्रोडक्ट अप टू 4 तक आपको क्या करना है, जाना है कि आप मतलब प्रोडक्ट कर पाओ। तो बस यार यही थे इतने सारे आपको जो चैप्टर्स के अंदर मैंने सब पॉइंट्स बताए वो उसको देखना है आपको, और मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है आपको। तो चलिए देखते हैं। आज की जो टास्क थी यार, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताई थी, वो आज की टास्क मैंने सारी मेरे तरफ से दे चुका हूं। अब जिम्मेदारी है आपकी कि उस टास्क को पूरा करें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, कल मैं इसी तरह से एक वीडियो बनाऊंगा जो बचे हुए चैप्टर उसके अंदर मैं चैप्टर नंबर जो आपके 4, 5, 6 है वो कवर करूँ। उसके अंदर मैं जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले वीडियोस में। और यदि आपने हमारे अगर टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। यदि आपके कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, इवन आप कॉल पर बात भी कर सकते हो आपको कोई अगर समस्या हो तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे उन वीडियोस को देखना, जो स्ट्रेटेजी बताई थी अगर उसको अगर नहीं देखा तो आप देखना यार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें को लिंक दे दूंगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगर उस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए इस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।